कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी शैतं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्याद्रविणं तमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। शिव शिव हर हर शिव शिव परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम् शिव शिव हर हर शिव शिव नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। आज सुबह मैंने बताया था जो हम लोग का सब शक्ति कहाँ है, तो वो शक्ति का तलाश करते हुए ऋषि महर्षि लोग सब तपस्या किया और तपस्या करके पता चला जो एक ही शक्ति है जो वही सब शक्ति उस पर समा हुए है। तो हम लोग भी देखते हैं वो शास्त्र वही बताते हैं क्या है, सर्वशक्ति समन्विते सर्वस्वरूपे। जितना भी रूप दिखाई देते हैं और उसी में सब शक्ति समा हुआ है। तो इसी प्रकार जो मनुष्य जन्म हम लोग को दिया है उस शक्ति को वो जान सकते हैं। पाके तो बैठे हैं लेकिन हमको पता नहीं। तो इसीलिए मनुष्य को उद्देश्य से बता रहे हैं जो ओमी सर्ववेदी से ओंकार सब वेद है, इसका आचरण से सब किलो काल का ज्ञान हो जाता है। आज तो मैंने सुबह इसका ऊपर वर्णन किया। जो हम लोग जो ध्यान करते हैं, ध्यान का उद्देश्य क्या है? जो हमारा ध्यान करने का उद्देश्य स्थिर होना। चंचली जीव है, स्थिर शिव है।
स्थिर होने से क्या होता है, हमारा बॉडी में जो सारी शरीर में हमारा एनर्जी, हमारा शक्ति सारी काम कर रहे हैं, इंद्रिया में काम कर रहे हैं, मन में काम कर रहे हैं, बुद्धि में काम कर रहे हैं। अब जब स्थिर होता है तो सारी शक्ति एक जगह समा जाती है, एक जगह स्थिर हो जाती है। तो वही परमाणु शक्ति अणु में चला गया। अणु में जब उसको टूटता है तो परमाणु शक्ति निकालते हैं, तो वो शक्ति हमारा करोड़ों करोड़ों शक्ति उससे निकाल के आते हैं और हमारा इंद्रिय में शक्ति देते हैं, मन को शक्ति देते हैं, बुद्धि की शक्ति देते हैं। कैसे? हमारा बॉडी का अंदर जब स्थिर होता है तो हमारा सुषुम्ना नाड़ी है, जिस सुषुम्ना नाड़ी इतना छोटा सा छेद है जहाँ मन बुद्धि इंद्रिय का प्रवेश नहीं है, सेखाने शुद्ध पवित्रता और शुद्धता और क्या है, स्थिर वायु वहाँ प्रवेश कर सकते। गुरु जी आप लोग को बताता था, जैसे सुई में धागा लगाने के लिए मैंने हाथ हिले तो सुई में धागा नहीं लगा सकते, तो दोनों ही स्थिर होना पड़ेगा। सुषुम्ना तो स्थिर है, सिर्फ मेरा को स्थिर होना है। मैं जब स्थिर होगा तो सुषुम्ना से सरस्वती सारी ब्रह्मांड के ज्ञान उसमें समा हुआ है, सारी शक्ति सारे आनंद शांति वहाँ समा हुआ है। लेकिन जीव भाव में ये देह मन और बुद्धि में आम आदमी उसी में वो बांध के रखे, उसको स्थिर होने ही नहीं देगा। मन हमेशा चंचल है, बुद्धि हमेशा विचार करके दूसरा तरफ ले जाएगा और इंद्रियां उसी तरफ भागती है। तो हमको गुरुजी यही बता रहे, देह मन बुद्धि तुमको कभी भी वो स्थिर होने ही नहीं देगा। तो इसीलिए स्थिर कब होता है? रात को सोने के टाइम ये संसार नहीं रहते, न देह रहते, न मन रहते, न बुद्धि रहते, डीप स्लीप में मैं आराम से और शांति से सोता हूँ। तो स्थिर होने का पद्धति तो हमारा देह का अंदर ऑलरेडी है, ऑलरेडी भगवान दिया है सबको, लेकिन इसका अनुभूति सिर्फ मनुष्य ही कर सकते हैं। पशु भी सोते हैं लेकिन पशु उसका समझते नहीं। पेड़ पौधा कीट पतंग सभी सोता है, जगता भी है, सोता भी है और काम भी करते हैं। तो इसीलिए पशु और मनुष्य में यही फर्क है, वो सच को जान सकते हैं और ये लोग नहीं जान सकते। तो इसीलिए हम लोग जब तक मन बुद्धि इंद्रिय का बस में हूँ, मेरा बस में मन बुद्धि नहीं है, मन बुद्धि इंद्रिय मेरा बस में नहीं है, मैं उसका बस में हूँ। जो नौकर, गुरु जी हम लोग को बोलते हैं, देहो तुम्हारा नौकर है, मन तुम्हारा नौकर है, बुद्धि तुम्हारा नौकर है, जो तुम हुक्म करोगे वही वो करेगा। लेकिन हम लोग कितना कमज़ोर हो गया, जो हम जो बोलते हैं वो नहीं सुन रहे, वो जो बोलते हैं मैं वही करता हूँ। जो मन जो बोल रहा है, बुद्धि जो बोल रहा है, जो इंद्रियां जो उसी तरह भागते हैं। तो इसीलिए ये देह का अंदर मैं तो अपने को जानती नहीं, मैं तो देह को ही मैं सोचता मैं हूँ, मेरा मन जो चाह रहा है वही मैं हूँ, मेरा बुद्धि जो बोल रहा है वही मैं हूँ। तो इसीलिए मैं को वो खो गया, इसीलिए मैं दुर्बल बन गया। तो उसी को ज्ञान करना है जो
सच क्या है, झूठ क्या है। झूठ का लक्षण बता दिया, जो हमेशा जो परिवर्तन हो रहे वो अंतिम में विनाश हो जाएगा। और जो अपना कभी भी किसी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होता है वो है सच, उसका विनाश नहीं होता है। दूसरा बात है, जो हमारा जिसका नाम है अरूप है वो झूठ है। यह हमारा वेद उपनिषद बोल रहे हैं, जो नाम है अरूप है वो झूठ है। तो इसी प्रकार दिखा रहे हैं। एक सोने का हमने ले गया सोनार के पास, सोनार का हमने बोला जो मेरा को इससे माला बनाना है, बाला बनाना है, अपना अंगूठी बनाना है, अपना दूल बनाना है, हर अलग करके नाम बता दिया। तो वो बोले ठीक है। अब उसने वही सोना का ऊपर अलग अलग रूप नाम दे दिया, नाम भी अलग हो गया। हम किसी को बोला सोना ले आ, क्या ले आएंगे सोना ले, तो सबका नाम अलग अलग है। बोला अरे चेन ले आना, तो वो चेन ले आएगा, बाला ले आना, बाला ले आएगा। अब वो सोने के जो पिंड था उसमें ना सोना था, ना बाला था, ना चेन था। वो सोने का पिंड में कुछ भी नहीं था, उसको कोई नाम नहीं था, कोई रूप नहीं था। अब इसको कुछ दिन पढ़ने के बाद डिज़ाइन खराब हो गया, डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा। तो हमने सोनार के पास गया, अरे भाई इसको गला, इसको अब मेरे को अब सोना बना के फिर दे दो। अब उसने नाम रूप सब खत्म हो गया, तो फिर पिंड में आ गया। सोना कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, सोना कभी चांदी नहीं बनते हैं, न पीतल बनते हैं, सोना सोना ही रहता है, उसका अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। इसी प्रकार धर्म, सनातन धर्म कभी भी किसी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। तो यही हमारा मन का परिवर्तन हो रहा है, बुद्धि का परिवर्तन हो रहा है, हमारा देहों का परिवर्तन हो रहा है। यही हमारा दुख, कष्ट, अशांति का जड़ है। तो इसीलिए जो परिवर्तन नहीं है उसको जान लो और उसी से युक्त होके कर्म करो, उसी को ज्ञान लेके कर्म करो, तो तुमको हमेशा इस संसार का ऊपर तैरोगे, डूबोगे नहीं। तो इसी कारण से हम लोग का बारे में बताया शक्ति कहाँ से मिलेगा, तो ओंकारी वही वेद है। तो वो वेद को ओंकार कहाँ से उत्पत्ति हुआ, ओंकार कहाँ से आया, ये कोई जानकारी है नहीं किसी को। ओम ओम सभी बोलते हैं, लेकिन ओंकार का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, जब इस संसार में कुछ भी नहीं था। तो वही आदि शक्ति और भगवान शंकर जी, माता पार्वती एक में समा हुआ था। वो अभेद है, भेद नहीं है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। तो इसी प्रकार तो उसने सृष्टि रचना की। तो सृष्टि रचना में पहले ब्रह्मा जी का सृष्टि की, ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के बाई अंग से भगवान विष्णु को किया। भगवान विष्णु का नाभि कमल से उठा, तो उसी नाभि कमल में ब्रह्मा जी का स्थापित कर दिया। अब दोनों को जब जोग निद्रा से उठा तो अरे भाई कहाँ हूँ, किस जगह हूँ, तो वही भगवान विष्णु क्षीर सागर में जो है, सागर में अपना योग साधना में लीन था, और ब्रह्मा जी वही कमल में बैठे हुए वो अपना लीन था। जब उठा तो वो बोलते मैं तेरे को सृष्टि किया,
तो एक मेरा अंदर सृष्टि कर सकती है। भगवान विष्णु सात्विक है, उसने बोला जो नहीं, आपने नहीं सृष्टि किया, मैं ही सृष्टि किया, मेरा नाभिक कमल से आपका उत्पत्ति हुआ। दोनों में आपस में लड़ने लगा। उसी समय शिवलिंग उसका बीच में आया और वो बीच में जब प्रकाश गया तो बोलते मूर्ख, तो दोनों लड़ाई कर रहे। तो उसमें दोनों में ये हुआ, सलाह हुआ, जो इसका आदि अंत जो ढूंढ के लाएगा उसको मान लूँगा जो वो मेरा कुछ सृष्टि किया। अब बड़ा रूप धारण करके भगवान विष्णु चला गया पाताल में, वापस आया, उसको कुछ नहीं मिला, आदि अंत नहीं मिला शिवलिंग का। और ऊपर जो गया हंस में चढ़ के ब्रह्मा जी, वो अपना अहंकार का कारण उसका मन में छल कपट आ गया। उसने कामधेनु गाय को और कावेरी फूल को साक्षी मान के आया, जो देखो वहाँ मैंने गया था, ये मिला। तब देव आकाश पानी हुआ, ब्रह्मा जी झूठ बोल रहा है, तेरा 3 लोग में कभी पूजा नहीं होगा, तेरा के इतना बड़ा काम दिया तो झूठ बोल रहा है। तब दोनों बोले ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? तब बोला प्रभु आप कौन है? बोला आप दोनों का सृष्टि करता मैं ही हूँ। मेरा बाएं अंग से भगवान विष्णु और दाहिने अंग से ब्रह्मा जी सृष्टि हुआ, और बीच में मैं सारी चीज़ को संहार करते, महेश का रूप धारण करते। तो इसलिए ब्रह्मा विष्णु का बीच में हमेशा भगवान शंकर जी का निवास है। तो इसी कारण से आप बोला प्रभु स्थिति क्या भगवान विष्णु, क्योंकि भगवान विष्णु ने सच बोला, सच का उसने भगवान शंकर जी आशीर्वाद दिया, जाओ तुमको 3 लोक में पूजा होगा, 3 लोग तुमको मानेगा। तो वही आज भगवान विष्णु का 3 लोक में पूजा हो गया। तो हमारा बोलने का अर्थ है, तो आकाश पानी से जब बताया तो स्तुति किया ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु स्तुति किया, आप कौन है? तो फिर अग्नि का रूप प्रकट हुआ, मेरा स्वरूप यह है, ज्योति का रूप। तो ज्योति का रूप से बोला प्रभु ये भी समझ में नहीं आ रहा है, आप कौन है? तो ज्योति की जब आग जलती तो आवाज़ निकलती है, वो आवाज़ क्या है? वही ओंकार है। तब उसने ओंकार का स्वरूप दिखाया कि मैं ओम हूँ। तो उसको बाद फिर अपना भगवान अपना ओंकार का सृष्टि किया। बोला यही अक्षर, हम इसी शक्ति से विश्व बीज हम सारी सृष्टि को रचना करते हैं और निखिल भय हरम, और सारी जगत का भय का हरण करते हैं। ओंकार का जो यही मंत्र है, जो मंत्र सब सृष्टि करने का शक्ति है और सब भय का हरण करने का शक्ति है। विश्व बीजम निखिल भयहरम, इस मंत्र को जो अनुशीलन करेगा, व्यवहार करेगा, वो इस संसार का अमर हो जाएगा और उसका अंदर सृष्टि करने का ताकत आएगा। वो सब कुछ सृष्टि कर सकते हैं और सब भय के हरण कर सकते हैं। तो उसके बाद ओंकार का रूप बोला प्रभु
ओंकार का रूप देखने के बाद फिर उसका स्तुति किया, बोले बबुआ आप दर्शन दीजिए। तब उसने पंचवक्त त्रिनेत्रम रूप धारण करके भगवान शंकर जी अपना दोनों का बीच में आके खड़ा हो गया। तो ओंकार का उत्पत्ति हुआ शुद्ध पवित्र अग्नि से। तो इतना जो मंत्र में शक्ति है, जो ओंकार करेगा वो महापापी हो, उस पाप से हमेशा के लिए उसको मुक्त कर देते, माने जला के जैसे शुद्ध पवित्र बना देते हैं, और उसी पवित्रता उसका सब प्रकार दोष को नष्ट कर देते। और चाहिए क्या? साथ में हमारा उसमें शांति, आनंद, सुख है। आनंद जहाँ है वहाँ शांति भी है और सुख भी है। इसीलिए बोलते मैं सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप। तब उसने भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु पहले जब उसका ज्योति का प्रकाश हुआ तो उस प्रकाश का नाम, संपूर्ण ज्योति का नाम रखा अरुणाचल महादेव। और उनका अर्थ है जो सुबह जो सूरज उदय होता है, जो लाल होता है, उसी प्रकार अरुणाचल महादेव। तो अरुणाचल महादेव को पूजा करने से द्वादश ज्योतिर्लिंग का पूजा हो जाता है। स्कंद पुराण में है, जो शिवलिंग का अरुणाचल महादेव का नाम लेने से महापापी भी तर जाते हैं, दुख, कष्ट, अशांति सब कुछ दूर होता है। सच्चे दिल से उसका नाम लेना चाहिए। इसका बाद बोला ये द्वादश ज्योतिर्लिंग, वहाँ से वो अखंड ज्योत था जो अरुणाचल महादेव के नाम से, अब वो खंडित होकर द्वादश ज्योतिर्लिंग बन गया। और जगत का कल्याण के लिए द्वादश ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है। और सब जगह माँ और शंकर जी एक साथ हमेशा अवस्थान करते हैं। इसलिए जो गौरीपीठ का ऊपर भगवान शंकर जी। तो इसी प्रकार हम लोग का स्थिर होने का अर्थ है जो शिव में हम उसके साथ जुड़ गया। जब मन बुद्धि इंद्रिया स्थिर हो जाते तभी मैं भगवान शंकर जी से युक्त होता है। जैसा शिकारी 10 चिड़िया बैठा है लेकिन एक का लक्ष्य बनाते हैं, और लक्ष्य में जब स्थिर हो जाते तो लक्ष्य को प्राप्ति कर देते हैं। हम लोग का बहुत सी इच्छा है, इसीलिए कोई इच्छा नहीं पूरी होती। ऐसे ही एक इच्छा लेके भगवान शंकर जी के पास जाए तो वो सारी इच्छाएं क्यों पूरी कर देते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं अनन्य चिंते, सब चिंता छोड़ के जो मेरा चिंतन करते हैं मैं उसको सब चिंता से मुक्त करता हूँ। तो ओंकार का उत्पत्ति हुआ वही अरुणाचल महादेव का जे अखंड ज्योति से उत्पत्ति है ओंकार, और ओंकार से उत्पत्ति है देवादिदेव महादेव जो पंचवक्तम त्रिनेत्र सदाशिव, वो अपना धारण करके ब्रह्मा विष्णु का बीच में खड़ा हुआ। ये अरुणाचल महादेव है। तो ये ओंकार का उत्पत्ति कहाँ से हुआ? तो वही हम आज सुबह बोल नहीं पाए, टाइम हो गया था इसलिए हम बोल नहीं पाए। तो इस कारण से ओंकार का उत्पत्ति भगवान शंकर जी से उत्पत्ति हुआ और शंकर जी में ही लय हो गई। तो हम लोग का भी ये सारी सृष्टि स्थिति सब भगवान शंकर जी में संहार कर लेते, माने सब कुछ अपने में समा लेते हैं। तो सब कुछ सृष्टि भगवान शंकर जी से ही होता है और भगवान शंकर जी में ही लय होता है। इसीलिए सब देव देवी का रूप जो है वही अग्नि का स्वरूप है, जिसमें सबको दिखाई देते हैं। तो एक का मानने से सारी देव देवी का पूजा हो जाती है।
आज तो वही गायत्री मंत्र में मैं बोल रहे थे, जो ओंकार 7 लोग व्यक्त है, और वही ओंकार सूर्य का पूज्य है, और भर्ग देवस्य जितना भी देव दिव्य है सब उसी में समा हुआ है। और क्या बोल रहे हैं, जो आपको ध्यान करने के लिए मेरा बुद्धि में बुद्धि प्रदान कीजिए। पूजा करना आसान है, भजन करना आसान है, ये सब कर सकते हैं, लेकिन ध्यान करना उसका संभव ही नहीं है। ध्यान तो वही कर सकते हैं जिसका भगवान शंकर जी को प्रबल रूप से वो उसको साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वही स्थिर उसका बड़ा साधना है। और भी मैं बताते रहूँगा। तो गुरु जी आज बोल रहे थे, हम लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो ट्रेन में गुरु जी मैं जा रहे, तो हमारा सीट जो है था वही आदमी बैठा हुआ था, तो हम लोग बोला जो हमारा सीट दे दीजिए। तो उसने टीटी को बोला, टीटी को बुलाइए, मेरा सीट बुक है। तो टीटी आया, बोला नहीं आपका तो ये नहीं है, उधर उधर जाइए। तो वो अपना बोला, टीटी बोला कि ये सारा दुनिया चोर है। मैंने टीटी को देख के बोला, वो आदमी, सारा दुनिया चोर है। टीटी पैसा लेते और अपना ये करते, सीट देते, मतलब सारा ये सब चोर है। तो गुरुजी ने चोर का वर्णन किया तो सारी ट्रेन का आदमी सुनते रह गया। अरे भाई, चोर का इतना बदनाम क्यों कर रहे हैं? अरे चोर कितना फायदा करते हैं, तो देखो आज बड़े चोर है तो ये पुलिस, सिक्योरिटी गार्ड, सीआरपीएफ सब जगह चोर का लिए रखा गया। हाँ, फिर ग्रिल कंपनी, ग्रिल फैक्ट्री, ताला फैक्ट्री कितना है, तो आपको अलर्टनेस देते हैं रात को सोने का टाइम। अगर खुला रहे चोर घुस जाए तो हर आदमी को अलर्ट कर देते हैं रात को सोने का टाइम, और आप चोर का बदनाम कर रहे हैं। इतना आदमी का रोजी रोटी दे रहे हैं। ग्रिल का काम तभी होता है जो चोर घुस ना जाए। तो ग्रिल का काम करके कितना आदमी कमा रहे, ताला कंपनी कितना है, तो कितना मजबूत ताला जो चोर ना तोड़ पाए। अगर चोरी नहीं होता, ताला का, ग्रिल का, और पुलिस आता है, ये सिक्योरिटी फोर्स रख के क्या बनता है। तो गुरु जी बोला, चोर का बदनाम मत करो, चोर महान है, चोर है तो चोर है तो इतना आदमी का रोजी रोटी मिल रहा है, उसका फैक्ट्री का पैसा कमा रहे हैं। आप चोर का बदनाम कर रहे, चोर कितना महान काम कर रहे, तो आप लोग का रोजी रोटी दे रहे। तो सारी ट्रेन का आदमी, गुरु जी ये चोर का व्याख्यान तो कभी सुना नहीं मैंने। चोर भी, हाँ बोले, एक साधु है एक चोर है, दोनों ही है। तो साधु का भी काम है अलग है, और चोर का काम अलग है। तो इसीलिए दोनों ही कल्याण करते, दोनों ही अपना रोजी रोटी देते संसार। तो ये है गुरु जी जो व्याख्यान किया, तो वो सब सुन के चुप हो गए। बोले चोर का बदनाम मत करो, हम सबसे बड़ा चोर है। तो ये बोलो, जो हम लोग वो चोर को बोलते हैं भाई, टीटी को बोलते हैं भाई पैसा दे रहे, लालच दे रहे, कोई 200 रुपया दे रहे, कोई 500 रुपया दे रहे, कोई 1000 रुपया दे रहे, हैं तो चोरी तो करेंगे, आप लालच दे रहे। तो हम लोग चोर बनाते हैं और हम लोग ही चोर को बदनाम करें, हैं। चलिए, सच्चे दरबार की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले सदगुरु भगवान की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पूर्ण रूपाय पूर्णानंद
नारायणी संसार सागर तराई शंभवाये नमो नमः।